बैक टू द यूट्यूब चैनल स्किल आज। लास्ट के चैप्टर्स में जो हमने कवर किया था वो था एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। बट आफ्टर दैट हम जो कवर करने वाले हैं वो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, ये देखते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल क्या होता है? फाइल एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में फॉर परमानेंटली स्टोरेज। लाइक परमानेंटली हमारा डेटा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर है। कितने टाइप्स की फाइल्स होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं? फाइल्स जो हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स में होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड द सेकंड वन इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या होता है? टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। उस फाइल्स को ह्यूमंस इजीली रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट बाइनरी फाइल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्मेट में स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स। और बाइनरी फाइल्स जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती हैं। बेसिक डिफरेंस तो ये था। बाकी टेक्स्ट फाइल्स होती क्या है वो देखते हैं। टेक्स्ट फाइल्स तो हमने देख लिया कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा कंटेन होता है फाइल्स के अंदर, वो टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल को हम एक्सटेंशंस डॉट txt डॉट py डॉट csv की हेल्प से स्टोर करते हैं। इसका डेटा जो है वो बाइट्स में स्टोर होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तब ये बाइट में स्टोर होता है, जिससे कि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ये कब स्टोर होता है? जब ह्यूमंस इसको रीड करते हैं और प्रोसेस करते हैं। और टेक्स्ट फाइल की जो हर लाइन है, एंड ऑफ लाइन में टेक्स्ट फाइल की हमारे पास एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद का डेटा नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है। बाइनरी फाइल्स मैंने आपको बता ही दिया। बाइनरी फाइल्स में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के टर्म्स में स्टोर्ड होता है। जब भी हम बाइनरी फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक गार्बेज वैल्यूज दिखाई देती हैं उस पर्टिकुलर बाइनरी फाइल्स में। आफ्टर दैट ये देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल कैसे होता है। एक टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, इन ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं जब हम अपना पाइथन का कोड लिख रहे होते हैं या पाइथन में कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। उस बीच में जब हमें अपने किसी फाइल को गो थ्रू करना है, एक्सेस करना है, तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम हम उस पर्टिकुलर फाइल को कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, क्या उसका सिंटेक्स होगा, ये देखेंगे। पाइथन में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन, यहाँ पे चीज दे रखी है ओपन फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देती हूँ। लाइक लास्ट क्लास 11th के सिलेबस में आपने कंप्लीट ही किया है, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करती हूँ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम अपने यूजर एंड से डिफाइन करते हैं। उस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम एक पर्टिकुलर कोड लिखते हैं, जिस कोड को हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अपने प्रोग्राम में रन करा सकते हैं जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो फंक्शन के लिए हमने फंक्शन का वेरिएबल डिफाइन किया, उसके आर्ग्यूमेंट्स पास करे, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास होंगे। आफ्टर दैट उसके पैरेंथेसिस के अंदर या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें उससे काम परफॉर्म कराना है, जो भी वर्क परफॉर्म कराना है, उसके अकॉर्डिंग हमने कोड लिख दिया, वेदर इट इज 1 लाइन 2 लाइन। और जब भी हमें उस फंक्शन की हेल्प में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, वो प्रॉपर फंक्शन हमें, वो प्रॉपर वर्क हमें कराना है, तो उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में पास ऑन कर देंगे और वो अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ये किस लिए यूज होता है? लाइक प्रोग्राम में आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कराना है, तो बार बार उस ऑपरेशन को नंबर ऑफ टाइम्स आपको परफॉर्म ना करना पड़े। एक ही बार आप आर्ग्यूमेंट पास करके कितनी भी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स उसको अपने प्रोग्राम में राइट कर सकते हो, जिससे कि आपको ना लाइंस ऑफ कोड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फंक्शन हमारे पास क्या था? फाइल ऑब्जेक्ट, हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमारा ओपन। ओपन के बाद जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स है, लाइक फाइल नेम एज अ आर्ग्यूमेंट वर्क कर रहा है, और एक्सेस मोड। यहाँ पे फाइल नेम क्या होता है कि उस फाइल का पर्टिकुलर नेम क्या है, ये फाइल नेम डिस्क्राइब करेगा। और एक्सेस मोड कि उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का मोड क्या है, वेदर हम फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें एक्सेस मोड में डिफाइन होगा। फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर फाइल क्लोज्ड है, अगर नहीं क्लोज्ड है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक्सेस मोड रिटर्न करता है कि फाइल ओपन तो है, इसका क्या एक्सेस है, कि ये राइट करेगा, रीड करेगा। ये फाइल का नेम भी रिटर्न करता है, और फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज टू बी ओपन। फाइल नेम में हमें उस पर्टिकुलर फाइल का नेम ही राइट डाउन करना है जिस फाइल को हमें ओपन करना है।
एक्सेस मोड जो है एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता दिया एक्सेस मोड क्या होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर फाइल का मोड क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम से एक्सेस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एक्सेस मोड के हैं, जिसे एक टेबल की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ। ये टेबल हमारे पास है, दिस इज आर। आर मीन्स कि जो हमारी फाइल ओपन होगी वो सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन होगी। आर बी का मतलब है कि फाइल जो हमारी ओपन होगी वो रीड ओनली मोड में ओपन होगी, लेकिन जो फाइल हम ओपन करेंगे वो बाइनरी फाइल होगी, वो फाइल बाइनरी फाइल होगी और रीड ओनली मोड में ओपन होगी। इसके बाद ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसमें आर प्लस और प्लस आर जो हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि फाइल तो ओपन होगी, रीड ओनली मोड में ओपन होगी और रीड एंड राइट दोनों ओपन होगा। आपकी फाइल रीड भी हो रही है, राइट भी हो रही है साइमल्टेनियसली, तब आप क्या यूज करते हैं, आर प्लस और प्लस आर। उसके बाद हमारा आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स फाइल ओपन होगी राइट मोड में। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल में कोई डेटा रिटन है तो वो डेटा जो है ओवर रिटन हो जाएगा, मतलब उस डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा वहां से, और जो नया डेटा हम लिखेंगे वो वहां पे ओवर रिटन हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई जो फाइल आपने ओपन करने की कोशिश की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। डब्ल्यू बी प्लस और प्लस डब्ल्यू बी का मतलब है कि फाइल रीड और राइट मोड दोनों में ओपन होगी, प्लस जो फाइल होगी हमारी वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी। प्लस का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई फाइल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें डेटा है तो वो डेटा ओवर रिटन हो जाएगा, अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ए का मतलब यहाँ पे है कि जो आपकी फाइल ओपन होगी वो अपेंड मोड में ओपन होगी। अपेंड मोड का मतलब आप कुछ न्यू डेटा एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ऐड करेंगे। अगर वहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो अपेंड मोड में एक नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, जो डेटा आप अपेंड करना चाहते हैं वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा राइट डाउन होना। ए प्लस और प्लस ए का हमारे पास क्या यूज होता है कि फाइल जो है वो ओपन हुई अपेंड मोड में और रीड मोड में। रीड मोड में मतलब फाइल को रीड आउट कर सकते हो, और अपेंड मोड में तो है ही। अपेंड मोड मतलब कि आप उसमें कुछ और डेटा ऐड करोगे। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग अ फाइल। एक बार आपने रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए फाइल पे, तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज भी करना होगा, क्योंकि अगर आपने फाइल ओपन की है तो वो ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दोगे, और यही एक गुड प्रैक्टिस है कि इफ आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हो तो आप उसे क्लोज भी करो आफ्टर द ऑपरेशन, जिससे कि एक कंफ्यूजन आपके पास क्रिएट ना हो और प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इजिली चलता रहे। इसके पास हमारा सिंटेक्स क्या होता है कि फाइल ऑब्जेक्ट जो नेम हमने दिया हुआ है उसको हम सिंपली क्लोज फंक्शन के साथ पुट कर देते हैं। ये तो हमने देख लिया कि फाइल क्लोज कैसे होती है। अब किसी पर्टिकुलर फाइल को हमारे पास क्या आता है, ओपनिंग अ फाइल विद यूजिंग क्लोज। हम किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर रहे हैं, हमें फाइल ओपन करने का मतलब तो पता है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पास कर देंगे। लेकिन विद क्लॉज के साथ हम कैसे यूज करते हैं, विद क्लॉज क्यों यूज करते हैं? विद क्लॉज के साथ हम फाइल ओपन इसलिए करते हैं कि विद क्लॉज जो होता है वो ऑपरेशंस होने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, हमें अपने एंड से फाइल को क्लोज करने के लिए कोई कमांड्स पुट ऑन नहीं करने पड़ते हैं। इफ अगर हम फाइल क्लोज करना भूल जाते हैं तो विद क्लॉज के साथ अगर हम ओपन फाइल वाला फंक्शन राइट करें तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जब हमारे सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम सबसे पहले विद लिखते हैं, फिर उसके बाद ओपन फंक्शन लगाएंगे, फाइल नेम, फाइल एक्सेस मॉडिफायर, और उसे हम एज अ फाइल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, विद ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट। हमारी फाइल का नेम ये था, हमने आर प्लस लगाया, लाइक रीड ओनली मोड है, रीड ओनली मोड है, और उसके बाद हमने उसे एज माई ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया। तो जो हमारा कंटेंट होगा वो माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड आ जाएगा, हमारे कंटेंट को हम रीड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमने विद के साथ स्टार्ट किया है, तो जब हमारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कंटेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल को राइट कैसे करते हैं। एक पर्टिकुलर फाइल में राइट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है राइट, और सेकंड होता है राइट लाइंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? राइट फंक्शन जो होता है वो सिंगल स्ट्रिंग को राइट करता है, एक सिंगल स्ट्रिंग एक सिंगल लाइन को राइट करेगा, लेकिन राइट लाइंस जो होता है वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को राइट करता है।
राइट मेथड में देखते हैं, हमने ये देखा कि सिंगल स्ट्रिंग को राइट करता है, ये आर्ग्यूमेंट लेता है यूजर से और उसको टेक्स्ट फाइल में राइट करता है. आफ्टर दैट इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग रिटन ऑन सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ राइट मेथड. और हमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करना होता है हर एक पर्टिकुलर लाइन के एंड में, जिससे कि ये पता चले कि ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को राइट कर रहा है. न्यू लाइन कैरेक्टर हम हर सेंटेंस के एंड में ऐड करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि एक सिंगल लाइन ही राइट फंक्शन की हेल्प से ऐड हो रही है. हमने एक माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने फाइल को ओपन किया. फाइल को ओपन करने के बाद हमने राइट फंक्शन जो था फाइल को राइट करने की कोशिश करी. फाइल को जब हमने राइट करने की कोशिश करी तो डॉट राइट लिखने के बाद जो हमारा स्ट्रिंग थी उसको राइट किया और आफ्टर दैट लास्ट में हमने न्यू लाइन कैरेक्टर जो है पुट ऑन कर दिया. अब हमारे पास ये पर्टिकुलर सेंटेंस और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जब हमने किया तो हमारे पास 41 आ रहा है. 41 यहाँ पे क्यों आ रहा है? 41 इसलिए आ रहा है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के बाद जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास हमने आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं, प्रॉम्प्ट में पास किए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके हमें प्रोवाइड करा देगा कि आपने ये लाइन आर्ग्यूमेंट में पास करी. आर्ग्यूमेंट में पास करने के बाद इतने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में थे और ये ऐसा आउटपुट मैंने आपको रिटर्न करा दिए. इसलिए हमारे पास यहाँ पे 41 शो कर रहा है. आफ्टर दैट हम अपने फाइल को टेक्स्ट फाइल को क्लोज कर देंगे. ये तो था राइट मेथड. आफ्टर दैट राइट लाइन्स में हम मल्टीपल लाइन्स लिखते हैं. राइट लाइन्स कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं. हमने वही माई ऑब्जेक्ट में अपनी फाइल ओपन की. फाइल ओपन करने के बाद लाइन्स में हमने जो हमें लाइंस लिखनी थी, मल्टीपल लाइंस में हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने थे, वो आर्ग्यूमेंट्स पास किए. आर्ग्यूमेंट्स हमने जो पास किए वो 3 लाइंस में है. 3 लाइंस में आर्ग्यूमेंट्स पास करने के बाद हमने अपनी राइट लाइंस वाले सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया. उसके बाद हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया. तो दिस इज हाउ राइट लाइंस वर्क. राइट स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रिंट होती है. राइट लाइंस स्टेटमेंट में हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं. अब किसी पर्टिकुलर फाइल से कैसे, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल से रीड कैसे करते हैं? किसी भी फाइल को रीड करने से पहले हमें श्योर कर लेना चाहिए कि फाइल जो ओपन है वो रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, इन सारे मोड्स में ओपन हो. आफ्टर दैट रीड मेथड हमारे पास होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं. रीड मेथड, रीड लाइन मेथड. यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ. फर्स्ट इज रीड, सेकेंड वन इज रीड लाइन एंड द थर्ड वन इज रीड लाइन्स. इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं. फर्स्ट जो रीड मेथड है ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करता है. मतलब आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, लेकिन आपने जितने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा स्पेसिफाई किया है कि मुझे इतने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा ही रीड करना है, वो उतने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा रीड करेगा. अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो जब तक आपका फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर आपको उसे नहीं दिख जाता, जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो देखेगा कि फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर कहाँ तक है. जहां तक फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होगा वो वहां तक ही डेटा को रीड करेगा. देयर आर 2 कंडीशंस. अगर आर्ग्यूमेंट्स आप देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में आपने नंबर ऑफ बाइट्स दे रखे हैं, तो जितने नंबर ऑफ बाइट्स आपने एज आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तक वो डेटा रीड करेगा. अगर आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रखे हैं तो जहां आपका फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वहां तक आपका जो है वो डेटा को रीड करेगा. हमारे पास सिंटेक्स इसका क्या है, हमने वो फाइल को ओपन किया. फाइल को ओपन करने के बाद जस्ट रीड फंक्शन लगाया. रीड फंक्शन में अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. जब हमने अपना आर्ग्यूमेंट पास किया तो हमारे पास वही जो स्ट्रिंग थी उसका उतना ही पार्ट, लाइक 10 बाइट्स तक जितना डेटा हम देख सकते थे उतना हमने रीड कर लिया. फिर हमने अपने फाइल को क्लोज कर दिया. अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो हमारे पास जितनी नंबर ऑफ लाइंस थी वो सब हमारे पास प्रिंट होके आ गई. उसके बाद हमने अपने फाइल को क्लोज किया. नाउ टॉकिंग अबाउट रीड लाइन. रीड लाइन क्या होता है ये तो देख लिया हमने कि रीड मेथड क्या होता है. रीड लाइन क्या होता है? इस मेथड में हम एक कंप्लीट लाइन को, जहां से लाइन टर्मिनेट हुई है न्यू लाइन कैरेक्टर तक, वहां तक रीड करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल हमने लगाया रीड लाइन में. अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट पास किया गया है कि हमें 10 कैरेक्टर्स तक मूव मतलब रीड करना है, तो हमने 10 कैरेक्टर्स तक रीड कर लिया. अगर कोई लाइन, कोई भी आर्ग्यूमेंट हमारे पास नहीं किया गया है तो हम वहां तक रीड करेंगे जहां तक हमारा फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है.
रीड में हम सारी लाइंस रीड कर रहे थे अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जा रहा था तो, लेकिन रीड लाइन में अगर हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जा रहा है तो हम वहीं तक रीड करेंगे जहां तक हमारा फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा फर्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, हेलो एवरीवन तक, तो हम अपना डेटा सिर्फ हेलो एवरीवन तक ही रीड करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रीड लाइंस मेथड। अब रीड लाइंस मेथड में क्या डिफरेंट है, ये जो मेथड है ये सारी लाइंस को रीड करता है और कौन सी लाइंस रिटर्न करता है, सारी लाइंस को रिटर्न करेगा अलोंग विद न्यू लाइन एज अ स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। हमारे पास 3 लाइंस थी, 3 लाइंस के बाद जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन को ये लिस्ट की एक लिस्ट बना देगा स्ट्रिंग्स की। लाइक आपके पास 3 लाइंस, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके पास हमारे पास एग्जाम्पल ये था, आपके पास ये 3 लाइंस थी, फर्स्ट लाइन ये थी हेलो एवरीवन राइटिंग, सेकंड इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, दिस इज द थर्ड लाइन। ये 3 लाइंस हमारे पास थी। अब इन 3 लाइन को हम रीड लाइंस में जो है कन्वर्ट करें, फिर ये देखेगा रीड लाइंस जो है ये देखता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब इसने देखा कि पूरी लाइन में 3 न्यू लाइन कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब 3 न्यू लाइन कैरेक्टर्स जब हमारे पास प्रेजेंट है तो इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये लिस्ट बना देगा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग है। अब इन तीनों स्ट्रिंग की इसने क्या बना दी, लिस्ट बना दी और एज अ लिस्ट इन्हें स्टोर करा दिया। रीड लाइंस कुछ नहीं करता, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितनी है उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर्स फाइंड करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर्स फाइंड करने के बाद उनको अलग अलग स्ट्रिंग में डिवाइड करेगा, उन सारी स्ट्रिंग्स की लिस्ट बना देगा, उन सारी स्ट्रिंग्स को एज अ लिस्ट स्टोर कर देगा। ये रीड लाइंस का बेसिक फंक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल। एक पर्टिकुलर फाइल में ऑफसेट्स कैसे हम सेट करते हैं। अगर हमें रैंडम फैशन में डेटा को एक्सेस करना है तो पाइथन हमें 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज सीक और टेल। 2 फंक्शन। अभी तो हम देख रहे थे कि हम डेटा को जो है एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में जो है गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अब हमें रैंडम वे में डेटा को सीक करना है या फिर एक्सेस करना है तो हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, फर्स्ट इज सीक एंड द सेकेंड वन इज टेल। अब सीक और टेल क्या होता है ये देखते हैं। जो टेल फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये हमें इंटीजर रिटर्न करता है जो स्पेसिफाई करता है फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन। ये हमें इंटीजर रिटर्न करेगा जो फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन स्पेसिफाई करेगा, और जो पोजीशन स्पेसिफाई होगी वो उसकी बाइट पोजीशन होगी बिगनिंग से करंट पोजीशन तक। कोई फाइल ऑब्जेक्ट आपने किसी स्ट्रिंग को आपने ट्रेवर्स करना चाहा या फिर एक्सेस करना चाहा, आपने उसकी पर्टिकुलर उस फाइल ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन निकालनी है, तो उसकी पोजीशन जब आप निकालेंगे तो उसकी पोजीशन हम कहाँ से, टेल मेथड जब यूज करेंगे तो टेल मेथड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उसकी करंट पोजीशन हमें प्रोवाइड करेगा। और ट्रेवर्स कहाँ से करेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके उस करंट पोजीशन तक जो भी इंटीजर्स हमारे पास होंगे वो प्रोवाइड करेगा टेल मेथड। सीक मेथड क्या प्रोवाइड करता है, ये मेथड जो है ये भी पोजीशन प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन फाइल में क्या होगी वो प्रोवाइड करेगा। इसको यूज कैसे करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट हमने लिखा डॉट सीक, इसमें हम ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट जो है यूज करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट नंबर ऑफ बाइट होते हैं फाइल ऑब्जेक्ट की जो मूव हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं वो मूव जो हो रही हैं वो होती हैं ऑफसेट। रेफरेंस पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट करता है कि उस फाइल ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, उस फाइल ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी वो रेफरेंस पॉइंट जो है हमें बताता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जो वैल्यू है रेफरेंस पॉइंट की वो 0 है, इसका मतलब ऑफसेट जो काउंट हुआ है वो बिगनिंग से काउंट हुआ है। और हमारे पास ये एग्जांपल आता है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0, इसमें हमारे पास जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी करंट पोजीशन क्या है 5, जो कहाँ से, बिगनिंग से ट्रेवर्स हो रही है, एक्सेस हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 5th पोजीशन तक। तो दिस इज हाउ सीक मेथड जो है हमारा वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आता है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को डेटा के साथ सेव करने के लिए हमारे पास आता है पिकल मॉड्यूल। पाइथन जो है पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। पिकल मॉड्यूल का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग, किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना। सीरियलाइज और डीसीरियलाइज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सीरियलाइजेशन कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं मेमोरी में, जिसकी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को हम बाइट स्ट्रीम कहते हैं।
हमने पाइथन ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया जिसपे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, रैम में। तो ये तो होता है सीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन क्या होता है? डीसीरियलाइजेशन और अनपिकलिंग इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, डीसीरियलाइजेशन में हम बाइट बाइट स्ट्रक्चर को और बाइट स्ट्रीम्स को किसमें, पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सीरियलाइजेशन में हमारे पास जो पाइथन ऑब्जेक्ट था जो हम अपने कोड में यूज कर रहे थे, जिससे फंक्शंस ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे थे, उसको हमने कन्वर्ट किया बाइट स्ट्रीम्स में, जो एक रैम में जाके स्टोर हो गया। लेकिन डीसीरियलाइजेशन में वही बाइट स्ट्रीम्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, फिर से फर्दर पाइथन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया। तो ये तो था सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डंप मेथड और लोड मेथड। डंप मेथड क्या होता है, ये पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल्स में राइट करने के लिए कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिन फाइल्स में हमें डेटा को डंप करना है वो बाइनरी राइट मोड में ओपन होनी चाहिए। और डंप फाइल का बेसिक क्या होता है, जैसे आपने डंप यूज किया, डेटा ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट लिख लिया। तो ये तो था कि डंप मेथड। डंप मेथड में क्या करते हैं, ये पिकलिंग के लिए यूज होता है। पिकलिंग के लिए यूज होता है मतलब कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स को। अगर हम किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं अपने बाइनरी फाइल में, तो उस लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है डंप मेथड। और जिस फाइल में डेटा डंप होना चाहिए वो बाइनरी राइट मोड में ओपन होनी चाहिए, तभी हम अपना डेटा जो है इजीली डंप कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है लोड मेथड। लोड मेथड क्या होता है, ये मेथड किस लिए यूज होता है, ये अनपिकलिंग के लिए यूज होता है। अनपिकलिंग के लिए यूज क्यों होता है कि जो फाइल जो लोड होगी वो बाइनरी रीड फॉर्मेट में। अनपिकलिंग ये जो हमारी बाइट स्ट्रीम्स थी, बाइट स्ट्रीम्स को फिर से फर्दर पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इज ऑल्सो नोन एज अनपिकलिंग। तो ये इसका क्या होता है, हमारे पास लोड मेथड का, हम अपना ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम से, और फिर हम उस पर लोड फंक्शन लगा देंगे। लोड फंक्शन में हमारा जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो होगा फाइल ऑब्जेक्ट। तो दिस इज हाउ लोड मेथड वर्क्स। अब तक जो हमने कवर किया वो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट वन इज फाइल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। आफ्टर दैट किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, हमारे पास कैसे हम विद क्लॉज के साथ फाइल को ओपन करते हैं, टेक्स्ट फाइल को राइट कैसे करते हैं। राइट में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज राइट एंड द सेकंड वन इज राइट लाइन। फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर फाइल को, टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। फिर हमारे पास आता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल में हम ऑफसेट्स कैसे सेट करेंगे। ऑफसेट सेट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट इज टेल एंड द सेकंड वन इज सीक। देन हमारे पास आता है पिकल मॉड्यूल और पिकलिंग अनपिकलिंग क्या होती है कि जब हम अपने पाइथन ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं बाइट स्ट्रीम्स में, और बाइट स्ट्रीम्स को चेंज करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट में साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन आता है। उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज डंप मेथड एंड द सेकंड वन इज लोड मेथड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक सेकंड चैप्टर पाइथन हैंडलिंग हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे स्टैक, क्यू, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। एंड आफ्टर दिस हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है क्लास 11-12 का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। आपको जो भी डाउट आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। ये था हमारा चैप्टर 2, दैट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी का आने वाले सिलेबस हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा नहीं बचा है, अप्रॉक्स 4 चैप्टर्स हैं, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।